हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह के हो गए हैं 6:30 एंड मैं उठ गया था। एंड अब मुझे क्या क्या करना है आज, क्योंकि कोचिंग जाना नहीं था तो थोड़ा लेट उठे, क्योंकि 6 o'clock की आज से छुट्टी थी कोचिंग की, कल से ही छुट्टी कर दी थी। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम जाने वाले हैं अपने गाँव, जो हमारे वहाँ के पूर्वज हैं यानी पुरखे हैं हमारे, तो उनके दर्शन करेंगे, उनके यहाँ पे जाएंगे। और आज पान दशहरे की राम राम होती है हमारे यहाँ पे विलेज में, तो वहाँ पे जाएंगे, उनको पान चढ़ा कर आएंगे बब्बा जी साहब के यहाँ पे। तो चल रहा है आज गांव, ठीक है। उसके लिए रेडी होना है। और नवरात्रि खत्म हो गई हैं, तो नवरात्रि थी तो ये दाढ़ी आड़ी कुछ सेट करवाई नहीं थी, तो ये दाढ़ी आड़ी भी बनवानी है। दाढ़ी बनाने नहीं जाना है, दाढ़ी को हम खुद। तो कोरोना की पीरियड में मैंने ये ट्रिमर ऑर्डर किया था, तो इसी से दाढ़ी बने की पूरी सेट होगी, ठीक है। और इसी पीरियड में, कोरोना पीरियड में, मैं दाढ़ी को सेट करना भी सीख गया अच्छे से। तो शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, इससे ही घर पे देखते हैं कैसा क्या सेट होता है। अभी तो हालत दिख रही है आप लोग, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस, रेडी हो गए हैं नहा धोकर, और दाढ़ी वगैरह बन गई है। दाढ़ी आड़ी बनाकर अब निकल रहे हैं घर को। ये मैंने खुद बनाई है, ये लॉकडाउन का फ़ायदा है। एंड अब निकल रहे हैं घर। पहले जाना है शॉप पे, शॉप को ओपन करना है और उसकी क्लीनिंग करके इसके बाद मुझे घर पे जाना है। तो घर पे निकलने वाले हैं, इसके बाद पहले जाते हैं शॉप पर। तो मिलते हैं शॉप पे। ये शॉप क्लोज है, अभी ओपन करने वाले हैं अपन। तो यार यहाँ पे ये कुछ हज़ारों डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सी डेड बॉडी हैं। इन सभी का पोस्टमार्टम मुझे ही करना है, इनका पोस्टमार्टम हमें करना है। और इनका पोस्टमार्टम करने के लिए जिस औजार की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो निकालो मेरे औजार कहाँ कहाँ पर हैं। तो यार हम तैयार हैं अपने औजारों के साथ इन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए। दिस इज़ ये फर्स्ट ये मेरा फर्स्ट हथियार है, एंड ये मेरा सेकंड हथियार है, ठीक है। इससे भी इनको देखा जाएगा, ठीक है, पीट पीट के भगाया जाएगा। और लास्ट एक और है, ये रहा। तो इन सभी से इनको भगाना है, ठीक है, और इन्हीं से इनका पोस्टमार्टम करना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर साफ़ सफाई हो जाए, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। प्लेन जवारे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फ्री हो गए हैं शॉप पे। तो दोस्तों चल रहे हैं घर पे, ठीक है। घर की लोकेशन दिखाते हैं आपको आज। तो यहाँ से नारियल ले लिए हैं अपन ने, और पानी भी लगवा लिए हैं बब्बा जी के लिए। तो चलते हैं घर पे, रास्ते में निकल रहा है। तो गाइस, अभी हम आए हैं घर पे। घर से यहाँ पे भी शूज़ पहने थे मुझे, इसके बाद घर निकलना है। काफ़ी लेट हो गए हैं, घर निकलने का प्लान बहुत ही पहले था, बट कुछ काम रहते हैं जो कि करने ही होते हैं, तो उनकी वजह से लेट हो गए, ठीक है। चलते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब घर, और बाइक पे मैं हूँ आज अकेला, तो रास्ते का पूरा ब्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट जितना भी पॉसिबल होगा उतना आपके लिए शूटिंग ज़रूर करेंगे। तो कुछ राम प्यारी अपनी बहुत भागती है चलिए भागिए राम प्यारी। यूपी का बॉर्डर पड़ जाता है यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ
सीमा प्रारंभ, ठीक है, यहाँ से यूपी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और यूपी का रोड तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है यार। यहाँ मतलब एक हाथे मोबाइल लेके चलाना पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ठोक देंगे गाड़ी में। 101 रुपये लीटर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने ठाकुर बाजू के चबूतरे पर। ये हमें रास्ते में मिलते हैं बाजू, तो इन पे नारियल फोड़ेंगे, पान चढ़ाएंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो हम आप पहुंच गए अपने घर पे। अब अब बाजू की चौतरा पे जाना है, वो बहुत दूर है पहाड़िया पर। तो देखते हैं वहाँ पे बाइक से जा पाते हैं कि नहीं। बाइक से तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पहुँचना। तो ये हाथ पर कौन है तुम्हारे? क्या नाम है आपका? परिया बंदेला। क्या नाम है? परिया बंदेला। नहीं कर ली है बाथरूम। नहीं करी। ये क्या है? ये कैसे भीग गया तुम? ये ऐसा काम करती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसने बनाया। तुम शर्म नहीं आती? ये क्या कर लिया तुमने? नहीं, ये कर क्या लिया तुमने? सच बताओ क्या किया तुमने? इसने बनाया। किसने बनाया? पानी। कोई तो है नहीं वहाँ पे। दे दो तुम्हें। देखो ये कौन है? ये परी राजा बंदेला है। ये मार रहे हम क्यों खिला रहे तुम्हें? मार रहे। जब फिर मार रहे कैसे खिलाते हैं हम आपको? ऐसे नहीं खिलाते। भूल गया तुम? छोड़ो। हैंडसम बॉय भाग रहा है बार बार। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम आ गए हैं अपने गांव में, और ये हमारे गांव की पहाड़ी है। तो चलते हैं बब्बाजू का जो चौतरा है यहाँ पे चबूतरा, वो ऊपर की साइड है, ऊपर पहाड़ी दिख रही होगी आपको वहाँ पर। तो आइए, रास्ता यहाँ से है, चलिए चलते हैं। देखिए रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, ठीक है। तो चल रहे हैं हम लोग साथ में। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है मेरे साथ। वो कैमरे के सामने कभी आता नहीं है, ठीक है। वो कहता है कैमरे के सामने जब आएंगे हम, जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब होंगे, अभी 1000 ही हो जाए पहले। तो रास्ता कहाँ से है? यहाँ से है। बाइक हमने नीचे अपनी पार्क कर दी है और अब ऊपर निकलना है। तो रास्ता कुछ इस तरीके से है, और रास्ता आगे जाना है हमें बहुत इसी तरीके से रूट से चलते चलेंगे, ठीक है। और ये देखिए आप पूरा नज़ारा देखिए यहाँ का, जूम करके देखो। काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो मैं चलता हूँ ऊपर, फिर दिखाता हूँ आपको। रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए, एक कांटे से निकलते हुए आगे निकलना है। तो इस तरीके से बचते हुए जा रहे हैं सभी हम लोग। रास्ता देखिए आप, पूरा पथरीला है। तो देखिए दोस्तों, एक पहाड़ी का कुछ नज़ारा, ठीक है। ये पीछे पहाड़ी है और ऊपर चलते हैं, आइए ये दोस्तों इस तरीके का कुछ नज़ारा दिखाई देता है पहाड़ी के ऊपर से। ये समथिंग 700-800 फीट ऊपर हम बैठे हुए हैं, 700-800 फीट है कम से कम यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ का लुक देखिए। यहाँ पे हमारा गांव है पूरा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये सारा कुछ मेरा गांव है, और इस तरफ देखिए आप थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो राइट साइड सॉरी, तो यहाँ पे आपको रिवर मिलेगी। इस रिवर का नाम है बेतवा नदी, जो कि मेरे गांव से होके जाती है। और निवाड़ी में वाटर सप्लाई यहीं से होता है ज़्यादातर। ये बब्बाजू का चबूतरा है यहाँ पे, तो इनके दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। ये मेहतर बब्बा का चबूतरा है, ये बब्बाजू का चबूतरा है, और यहाँ का कुछ लुक इस प्रकार का है। और जल्दी बब्बाजू की कृपा होगी तो यहाँ का लुक भी हम बदलने की कोशिश करेंगे, बट अभी उनका आशीर्वाद अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं बब्बाजू के। और
बोलो ठाकुर बब्बाजू की। बब्बाजू की पूजा हो गई है, अब निकलना है घर के लिए और दूसरी जगह जाना है। बब्बाजू पे पूछा, बब्बाजू के पास जाना है। ये हमारे ठाकुर बब्बाजू हैं जो पहाड़ी पे निवास है इनका, क्योंकि यहाँ पे हमारी गढ़ी थी पहले, तो गढ़ी बनी थी तो बब्बाजू का निवास यहीं पर है। गढ़ी नीचे बनी हुई है तो यहाँ पे निवास थे। इसमें यहाँ पे चादर डली थी सभी जगह, यहाँ पे सीमेंट सीट डलवाई थी। तो वो एक दिन क्या हुआ कि तूफान बहुत तेज़ आया तो सारी सीमेंट सीट उड़कर टूट गई, वरना यहाँ पे बढ़िया सीमेंट सीट थी, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्थाएँ थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। ओके, ओके गाइस, तो गाइस अब आ गए हैं हम हरदौल बब्बाजू के चौतरा पे। ये हरदौल बब्बाजू का चबूतरा है और ठाकुर बब्बाजू का चबूतरा जो पूंछा वाले बब्बाजू हैं वो हम पीछे उनके पास नारियल फोड़ के आए हैं। वहाँ पे बैठक लगी है तो वहाँ पे वीडियो शूट करना बैठक के सामने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे बब्बाजू का दरबार लगा हुआ है। तो मैं आपको वहाँ का थोड़ा सा लुक ज़रूर दिखाता जाऊँगा अब लौटते समय। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे पूजा करते हैं। ये हरदौल बब्बाजू का चबूतरा है और ये है मेहतर बब्बा का चबूतरा बगल में। तो ठाकुर के साथ मेहतर बब्बा हमेशा साथ में रहे, तो उनका चबूतरा भी हमेशा रहता है। ये वो पत्थर है, जब मैं छोटा था समथिंग फर्स्ट में सेकंड या थर्ड में पढ़ता था, उस टाइम की बात है, तब मैं वहाँ से आता था पैदल पैदल, तो थक जाते थे। तो इसी महुआ के पेड़ के नीचे हम लोग रेस्ट करते थे और यहीं पे बैठ के पानी आनी पीते थे, इसी पत्थर पे आराम से लेटते थे। ठीक है ये पत्थर काफ़ी यादगार है। और यहाँ और आगे एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग छुप जाते थे जिस दिन हमें स्कूल नहीं जाना होता था। उस टाइम पे हम लोग इस डांग में, देखो इधर दिख रहा होगा आपको, इस तरफ से जूम करके देखिए, तो यहाँ पे हम लोग छिपते थे कि आज स्कूल नहीं जाना है, तो यहीं पे पूरा 3 आवर्स यहीं पे निकालते थे। और जैसे ही टाइम होता था छुट्टी का तो हम लोग घर पे पहुँच जाते थे कि आज हमें कुछ होमवर्क नहीं मिला है। तो काफ़ी मस्ती करी है मैंने लाइफ में, और जो कि शायद आज के बच्चों के साथ तो पॉसिबल है नहीं इतना कुछ। उस टाइम पे काफ़ी मस्ती रही थी, यहीं पे छिपे रहते थे। हम थे 5-6 लोग थे, हम थे, मिंटू दाऊ साहब थे और 2-3 लड़के थे यहाँ के पाल के लड़के थे मोहल्ले के। तो ये सभी मिल के जाते थे और यहीं पे छिप जाते थे और लौटकर घर पे आ जाते थे। उसमें से एक बच्चा था जिसकी राइटिंग अच्छी आती थी, उससे हम टीचर ने हमें होमवर्क दिया है, उसी से होमवर्क लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है, माँ शेरावाली का मंदिर, बहुत सांचा दरबार है। ये बच्चों को देखो आप, ये वो बच्चा है जो चाय पीता है, ये वो बच्ची ये भी चाय पीती है। हम खिलाते हैं कि मारते हैं? ऐसे खिलाते हैं कि मारते हैं? देखो हम खिलाते हैं ऐसे, बच्चे भी जानते हैं कि भाई चाचा जी ऐसे खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं? ऐसे खिलाते हैं। ये खिलाते हैं कि मारते हैं? खिलाते हैं। हाँ खिलाते हैं। और बताओ, और किसको खिलवाना? इधर आओ, इसको भी खिलाते हैं। इधर आ, जल्दी से आओ। ये नहीं आ रहा है, तो इसका है बर्थडे कल, ठीक है? तो हैप्पी बर्थडे बोल दो सभी, इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दो अभी, कल क्योंकि मैं निकल जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या बोला? और क्या बोलना है बताओ? हैप्पी बर्थडे। सभी लोगों को हेलो तो बोलो। हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप साहब? पहले बाय बोल दिया, फिर पूछ रहे हो कैसे हैं आप साहब? पहले बाय पूछ के कोई पूछता है कैसे हैं? पहले पूछा जाता है। हेलो, बाय। हाँ बाय। इधर आओ, इधर तो आओ, इसको तो पहले खिलाया था, जल्दी आओ, पकड़ के लाओ इसको इधर। लाओ इसको पकड़ के, बनाओ इसकी वीडियो, बनाओ इसकी वीडियो। आ रहा है भाई साहब, देखो देखो इनको अभी हमने छोटे में कैसे खिलाया था, जल्दी बता कैसे खिलाया था, जल्दी बता कैसे खिलाया था। ठीक है गाइस,
अब चलते हैं तो गाइस अब चलते हैं वापस निवाड़ी। और ये हमारा गांव का घर है। ये सारे बच्चे निवाड़ी ही रहते हैं इसको छोड़ के, ठीक है। ये भी निवाड़ी रहता है, निवाड़ी तो रहता है, हाँ रहता है। ये भी हम रहता भी जा रहे हैं निवाड़ी। ये भी निवाड़ी रहती है। अब बताओ, ये प्यारे से गधे बच्चे और ये गधे बच्चे। ओके गाइस, बाय बाय कर लो सभी, बाय, फिर मिलते हैं। बाय। तो गाइस हम घर से निकल आए हैं और ये रही बोरी, ठीक है। इसमें राई है, इसको परवाना था जिससे ऑयल निकलेगा सरसों का, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लाइट अभी है नहीं, यहाँ पे डीपीएपी कुछ ख़राब हो गई है, तो इसको मैं साथ में ले जा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं फिर निवाड़ी में कहीं पे। अभी रास्ते में खड़े हुए हैं तो मैंने सोचा चलते हैं अपन लोग यहाँ से अब, ठीक है। इसके पीछे हमारे कुछ खेत हैं पुश्तैनी, यहाँ पर भी खेत हैं अपने। दिन भर की भाग दौड़ तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, बस इतना हुआ है कि मैं गांव वाले घर से डायरेक्टली अभी निवाड़ी वाले घर में आ गया हूं। और ये घर मेरा नहीं है, ये रेंट पे लेके रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रेंट वाला घर है, यहाँ पे मैं आ गया हूं अभी। और बोरी देखिए मैंने रख दी है। अब मैं सबसे पहले हाथ मुँह धो के पहले खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। एंड इसके बाद शॉप के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो दोस्तों अभी आ गए हैं शॉप पर। और आगे क्या ये रहा कि सारा दिन इधर उधर घूमते क्या रहे, घर पे गए थे तो थोड़ा काम था। एंड अभी जस्ट शॉप पर आ गए हैं। अब शॉप थोड़ी देर तक शॉप पर बैठेंगे। अब शॉप का भी क्योंकि टाइम होने वाला है क्लोज़ करने का, तो पहले आरती करके इसके बाद ही शॉप क्लोज़ करेंगे। आज शॉप थोड़ा जल्दी क्लोज़ कर देंगे क्योंकि मार्केट पूरा क्लोज़ हो चुका है यहाँ का, क्योंकि दशहरा का पर्व है, आज त्यौहार है, तो सभी लोगों ने अपना बंद कर दिया है शॉप को। मुझे भी करना था बट मैं बिना आरती के ऐसे जाता नहीं हूँ नॉर्मली। तो आरती में शामिल होना तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो आरती में शामिल होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। तो इसी के लिए भी रुका हूँ कि जैसे ही आरती स्टार्ट होगी, आरती करने के बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए। दरबार में बड़े महाराज की पूजा में शामिल होने के लिए। गाइस दिन भर की भाग दौड़ खत्म करके फिर से आ गए हम अपने घर पर। और एक ही बात कहेंगे, अगर आपको ये ब्लॉग फिर से पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए आए हों तो, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।